नमस्कार दर्शकों, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता एक बार फिर राजखास न्यूज पर लेकर आपका फेवरेट शो। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। अब सवाल यह है कि मेरे शो में जो कि अक्सर पॉलिटिकल होते हैं, उसमें ये इश्क को जो शायरी है वो कहां से आ गई। तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए, आपको समझ में आएगा कि आज मैं क्यों इश्क को मुश्क की बात कर रहा हूं। जी हाँ, हम सब ने या तो अपनी जिंदगी में कभी ना कभी मोहब्बत की होती है, या फिर हमने मोहब्बत के हजारों लाखों किस्से सुने होते हैं, देखे होते हैं, गीत सुने होते हैं, गीत गाए होते हैं। यानी कि मोहब्बत, प्यार, इश्क हमारी जिंदगी का ऐसा एक अछूता सा हिस्सा है जिसको हम अक्सर अपने दिल के बहुत करीब पाते हैं। ये आज से नहीं है, सदियों से है। और सदियों से एक बात और है कि कभी भी जमाने ने इश्क और मोहब्बत को बर्दाश्त नहीं किया। फिर वो चाहे लैला मजनू हो, श्री फरहाद हो, रोमियो जूलियट हो, यानी अक्रॉस ज्योग्राफी, अक्रॉस कंट्रीज, प्यार, इश्क, मोहब्बत को जल्दी से बर्दाश्त नहीं किया गया। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। लेकिन हमारे यहाँ तो सवाल है कि 2026 में भी इश्क है वो जल्दी से परमिसिएबल नहीं है। और खासकर वो मोहब्बत जिसको बाकायदा एक लीगल पूरे के तरीके से बॉन्डिंग मिली हुई हो, मान्यता प्राप्त हो। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं दो इंडियन पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर्स की मोहब्बत की। मोहब्बत भी इतनी शानदार कि आप जब इस मोहब्बत की परतें देखेंगे अंदर जाकर तो आपको महसूस होगा कि प्यार, वो चाहे किसी आईपीएस का हो या किसी सड़क पे चलते आम आदमी का, वो एक अनोखी अनुभूति है जो उसे बड़े से बड़ी ताकत से लड़ने की कुव्वत दे देता है। जी हां, मैं आज बात कर रहा हूं हरियाणा मूल के दो आईपीएस अधिकारियों की। एक आईपीएस रंजीता शर्मा और दूसरे आईपीएस सागर। हाल ही में पश्चिम बंगाल में जो चुनाव समाप्त हुए और जिसमें टीएमसी की भारी हार हुई, उसके राजनीतिक विश्लेषकों ने बहुत सारे कारण गिनाए। लेकिन अगर मैं आपको यह कारण गिनाऊं कि दो आशिकों की हाय लग गई ममता बनर्जी को, ममता दीदी को, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वीडियो से जुड़े रहिए। शुरू होता है किस्सा कुछ यूं कि ये दो यंग आईपीएस जो कि मूलतः हरियाणा के हैं, दोनों ने आईपीएस की परीक्षा पास की और रंजीता शर्मा को मिला राजस्थान केडर, लेकिन पति सागर को मिला पश्चिम बंगाल केडर। तो साल 2004 के कानूनों के अनुसार कोई भी पति पत्नी जब इंटर काडर ट्रांसफर चाहते हैं तो उन्हें एक एप्लीकेशन तो देनी होती है जिस राज्य में वो तैनात होते हैं वहां, एक देनी होती है केंद्र को, और तीसरी एप्लीकेशन देनी होती है उस राज्य में जहां के वो स्थानांतरित होना चाहते हैं। तो रंजीता शर्मा और सागर ने भी यही किया। तो रंजीता शर्मा के मामले में ना तो भजनलाल सरकार ने देर लगाई और ना ही मोदी सरकार ने केंद्र में देर लगाई। तो यानी कुल मिला के रंजीता शर्मा राजस्थान के अंदर बाकायदा रहीं और उन्हें कहा गया कि आप अपने पति को भी कहिए कि वो भी इसी तरह की एक एप्लीकेशन लगाएं। तो वहां पश्चिम बंगाल में आईपीएस सागर ने भी इसी तरीके से एप्लीकेशन लगाई। लेकिन यहां कहानी में आया ट्विस्ट। बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने इस मोहब्बत में लगा दिया रोड़ा। जी हां, पश्चिम बंगाल सरकार ने इस एप्लीकेशन का जो अनुरोध था कि वो राजस्थान आएंगे सागर, उसका जवाब कुछ यूं दिया केंद्र को कि हमारे पास पहले ही आईपीएस अधिकारियों की कमी है, हम सागर को पश्चिम बंगाल से नहीं जाने देंगे। अब आईपीएस सागर के सामने भारी दुविधा थी। उन्होंने बैठकर सोचा और मेरे ख्याल से उस वक्त उनके दिमाग में आया होगा कि अजल से मोहब्बत की दुश्मन है दुनिया, कभी दो दिलों को ये मिलने ना देगी। रंजीता आगे ना आई तो कुछ भी ना होगा, लेकिन मैं आगे ना बढ़ा तो दुनिया हंसेगी। बस मोहब्बत के इसी जज्बे को लेकर आईपीएस सागर ने बाकायदा कानून की शरण ली और उसके बाद पहले एपेलेट ट्राइब्यूनल में, उसके बाद पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट से फैसला लेने के बाद आईपीएस सागर और आईपीएस रंजीता का बाकायदा राजस्थान में एक बार फिर मिलन हुआ। और अब आज की तारीख में आईपीएस रंजीता जयपुर कमिश्नरेट के अंदर डिप्टी कमिश्नर लगी हुई है, जबकि आईपीएस सागर इस वक्त भीलवाड़ा की कमान संभाले हुए हैं।
मैंने आपको कहा था कि हाय लगी दो आशिकों की ममता बनर्जी को। तो जब किसी का वक्त खराब आता है ना, तो वह सिर्फ राजनीतिक चालों से ही नहीं मरता, उसको आशिकों की भी हाय लगती है। आज के हमारे इस वीडियो पर अपनी बेबाक राय मुझे सभ्य भाषा में जरूर बताएं, जिससे कि हमें आगे के वीडियोस को बनाने के बारे में दिशा मिल सके। नमस्कार। आप देख रहे हैं राजकाज न्यूज। राज की हर खबर से रहिए बाखबर।